अगर मैं कहूँ कि एक्सेल में टोटल निकालने के 5 अलग अलग तरीके हैं और ज्यादातर लोगों को सिर्फ एक ही तरीका पता है, तो क्या आप उन सभी तरीकों को सीखना चाहेंगे? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक डेटा लिया है जिसमें रोल नंबर, नेम और कुछ सब्जेक्ट के मार्क्स गिवन है और यहाँ पे हमें टोटल और ग्रैंड टोटल निकालना है। तो इसके लिए हम सम फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो देखिए फॉर्मूला को स्टार्टिंग करने के लिए सबसे पहले इक्वल टू को प्रेस करेंगे, टाइप करेंगे सम। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लिख के आ गया। अब यहाँ से जब हम टैब बटन को प्रेस कर देते हैं तो देखिए यहाँ फॉर्मूला सेलेक्ट हो गया। अब इसके बाद से आर्गुमेंट्स में आप देखिए तो यहाँ पे नंबर 1 कॉमा नंबर 2 है, ऐसे कॉमा करके नंबर 3 नंबर 4 करके आएंगे आर्गुमेंट्स में, ठीक है। तो अभी मुझे क्या करना है, ये सारे स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं उन्हें सेलेक्ट करके यहाँ पे टोटल निकालना है। तो हम इन्हें कई तरीकों से कर सकते हैं, जैसे कि देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे हिंदी के मार्क्स को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, फिर इंग्लिश के मार्क्स को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, फिर यहाँ से मैथ के मार्क्स को सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा, फिर इसके बाद से साइंस के मार्क्स को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, कंप्यूटर के मार्क्स को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद से ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर बटन को प्रेस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे राहुल का टोटल निकल के आ गया है। अब यहाँ पे हम दूसरे तरीके से भी सम निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, इक्वल टू सम, टैब प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला सेलेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्योंकि ये जो मार्क्स हैं हमें सीक्वेंस वाइज सेलेक्ट करना है, तो हमें इसे कॉमा से सेपरेट करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ से इसे डायरेक्ट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए तो ये यहाँ पे क्या बता रहा है कि C3 से लेके G3 की रेंज को सेलेक्ट किया गया। देखिए यहाँ पे अब C3 यहाँ पे दिखा रहा है, देखिए C हो गया और यहाँ पे रो नंबर कौन सा है, 3 है ना, तो ये कॉलम नंबर और यहाँ पे रो नंबर को बता रहा है C3 से और कहाँ तक सिलेक्शन हुआ है, G3 तक। तो इसलिए ये रेंज में क्या दिखा रहा है, C3, इसके बाद से G3 तक, ठीक है। इसका ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर बटन को प्रेस कर देंगे तो देखिए यहाँ पे टोटल निकल के आ चुका है। अब हमें अगर टोटल निकालना है तो हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, देखिए इक्वल टू, अब हम चाहे तो सम का फॉर्मूला ना यूज करके डायरेक्ट हम नंबर को सेलेक्ट कर लेंगे, तब भी यहाँ पे निकल जाएगा। देखिए कैसे, सबसे पहले मैंने 65 को सेलेक्ट किया, प्लस का सिंबल लगा देंगे, इसके बाद से 70 को सेलेक्ट करेंगे, फिर से प्लस का सिंबल लगाएंगे, फिर 72 प्लस का सिंबल, फिर इसका 68 प्लस का सिंबल, इसके बाद से 75, इसके बाद से एंटर की को प्रेस कर देंगे तो देखिए यहाँ पे टोटल निकल के आ चुका है। अब यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए अभी तो मैं यहाँ पे पहला निकाली, फिर दूसरा, फिर तीसरा करके, अगर हम ये चाहते हैं कि एक बार बस हम टोटल निकालें, उसके बाद से सभी स्टूडेंट का टोटल ऑटोमेटिक आ जाए, तो देखिए ये मैंने एक बार टोटल निकाल लिया यहाँ पे। अब इसी सेल को सेलेक्ट करेंगे और कॉर्नर पे आएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ कॉर्नर पे आने पे देखिए प्लस का सिंबल बन रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे और जहां तक हमें टोटल निकालना है नीचे ड्रैग कर देंगे। देखिए अब ये तो टोटल निकल के आ चुका है, देखिए सब्जेक्ट वाइज। अब यहाँ पे मुझे ग्रैंड टोटल भी निकालना है, जैसे अभी देखिए यहाँ पे ये राहुल का टोटल है, प्रिया का टोटल है, अमित का टोटल है, नेहा का टोटल और मोहन का टोटल है, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, ग्रैंड टोटल निकालना मार्क्स वाइज। जैसे कि मान लीजिए हम ये चाहते हैं कि हिंदी का टोटल निकल के आ जाए, इंग्लिश का टोटल, मैथ का टोटल, साइंस का टोटल और कंप्यूटर का टोटल, ठीक है। इसके अलावा इन टोटल का भी टोटल निकल के आ जाए, तो फिर से हम सम फॉर्मूले का ही यूज करेंगे। देखिए कैसे, इक्वल टू सम, ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, इसके बाद से फिर से हम क्या करेंगे, सीक्वेंस वाइज हमें यहाँ पे रेंज देना है ना, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सभी सेल को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर की प्रेस कर देंगे तो देखिए यहाँ पे टोटल निकल के आ गया हिंदी के मार्क्स का। इसी सेल को सेलेक्ट करेंगे और देखिए कॉर्नर पे प्लस जैसा सिंबल बन गया। अब हम लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे और राइट साइड में ड्रैग कर देंगे, तो देखिए यहाँ पे सभी का टोटल और यहाँ पे सभी का ग्रैंड टोटल निकल के आ चुका है। अब इसके बाद से हम सेकेंड मेथड की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक सेल्स डेटा लिया है जिसमें कि हमें टोटल सेल्स निकालना है, इसके बाद से ग्रैंड टोटल निकालना है यहाँ पे। तो जैसा कि अभी हमने पहले डेटा पे सीखा कि सम फॉर्मूले का कैसे यूज करना है, अभी हम ऑप्शन के थ्रू सीखेंगे कि सम फॉर्मूले का यूज कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मुझे टोटल सेल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे अब यहाँ से जो भी यहाँ ब्लैंक सेल है सभी को पहले सिलेक्ट कर लेंगे जिसमें कि हमें टोटल सेल्स निकालना है, ठीक है। इतना करने के बाद से आप देखिए यहाँ पे होम टैब पे आएंगे, इसके बाद से यहाँ राइट साइड में आपको एडिटिंग ग्रुप में एक ऑप्शन मिल जाएगा ऑटो सम का, ठीक है। आप बस एक बार इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए तो देखिए यहाँ पे सभी का टोटल सेल्स निकल के आ चुका है। इसके बाद से आप ग्रैंड टोटल निकालने के लिए सेम यही प्रोसेस करेंगे, पहले तो सेल को सेलेक्ट कर देंगे, इसके बाद से यहाँ पे जाएंगे ऑटो सम वाले ऑप्शन पे, और देखिए ऐसे एक बार क्लिक कर देंगे तो देखिए यहाँ पे सभी का सम निकल के आ चुका है।
अब हम नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं। तो अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो प्रिया के मार्क्स है वो अब्सेंट है, तो अभी मुझे यहाँ पे टोटल निकालना है। तो देखिए कैसे, इक्वल टू सम, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और देखिए यहाँ पे सभी रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे टोटल मार्क्स निकल के आ चुका है। मतलब ये कि यहाँ पे देखिए अब्सेंट लिखा हुआ है ना, क्योंकि जो सम फॉर्मूला होता है वो किसी भी ब्लैंक सेल या फिर किसी भी टेक्स्ट को इग्नोर कर देता है। देखिए यहाँ पे जैसे कि इसने क्या किया, यहाँ पे अब्सेंट को इग्नोर करके यहाँ पे आउटपुट दे दिया है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास एम्प्लॉय नेम है और यहाँ पे एम्प्लॉय की सैलरी है। अब मुझे यहाँ पे ग्रैंड टोटल निकालना है। तो अभी तक आपने ये सीखा कि कैसे सम का फॉर्मूला लगाते हैं और ऑप्शन के थ्रू कैसे सम का फॉर्मूला लगाते हैं। अब इसके बाद से हम इसमें सीखेंगे कि शॉर्टकट से कैसे हम टोटल करते हैं। देखिए कैसे, तो सबसे पहले आप यहाँ पे सेल को सेलेक्ट कर लीजिए, इसके बाद से ऑल्ट बटन के साथ इक्वल टू को प्रेस कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक सम का फॉर्मूला यूज हो गया। इसके बाद से एंटर बटन को प्रेस कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे सभी एम्प्लॉय की सैलरी का टोटल निकल के आ चुका है। अब हम नेक्स्ट मेथड की बात करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आइटम नेम है, क्वांटिटी है, रेट है और यहाँ से हमें अमाउंट निकालना है। ठीक है, तो अमाउंट निकालने के लिए हम क्वांटिटी में रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, अमाउंट निकल के आ जाएगा। देखिए कैसे, इक्वल टू क्वांटिटी को सेलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे रेट से, तो यहाँ पे रेट को सेलेक्ट करेंगे, एंटर कर देंगे। लेकिन अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे एरर आ रहा है। एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि देखिए जो क्वांटिटी हमने लिया है इसमें नंबर के साथ टेक्स्ट भी है। तो एक्सेल क्या करता है, टेक्स्ट की तरह ही नंबर को भी ट्रीट करने लगता है, इसीलिए यहाँ पे एरर आ रहा है। तो इस एरर को सही करने के लिए सबसे पहले हम पूरे सेल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद से हम Ctrl+1 बटन को प्रेस करेंगे। तो देखिए यहाँ फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाएगा। इसके बाद से हम कस्टम में जाएंगे और यहाँ पे जनरल को रिमूव कर देंगे और यहाँ लगाएंगे हैशटैग, स्पेस देंगे, डबल कोट्स में टाइप करेंगे PCS। जैसे कि मुझे यहाँ पे पीस का यूनिट दिखाना है तो मैं यहाँ पे टाइप करती हूँ PCS। आपको यहाँ पे जो भी यूनिट दिखाना होगा आप उसे टाइप कर लीजिएगा। इसके बाद से डबल कोट्स को क्लोज करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। अब देखिए, अब इसके बाद से जो भी क्वांटिटी था वो आप यहाँ पे टाइप कर लीजिए। जैसे पेन का क्वांटिटी था 20, इसके बाद से है 30, तो यहाँ पे 30 टाइप कर दीजिए। और देखिए यहाँ पे नंबर के साथ साथ टेक्स्ट भी लिखा हुआ है। इसके बाद से अब यहाँ पे टाइप कर देंगे 15। ठीक है, तो जो भी क्वांटिटी है आपका वो यहाँ पे आप टाइप कर लेंगे। अब इतना करने के बाद से आप देखिए जो मैंने अभी फॉर्मूला लगाया था जिसमें कि वैल्यू एरर आया था, तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे आउटपुट आ चुका है। इसी सेल को हम सेलेक्ट करेंगे, कॉर्नर पे आएंगे, देखिए ये प्लस वाला सिंबल बना। अब लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे और नीचे ड्रैग कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए सभी का अमाउंट निकल के आ चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही एक्सेल में और फॉर्मूलाज को सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।